नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां समुद्र के नीचे छिपे हुए खजाने की तलाश करेंगे। यह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं है, बल्कि यह है तेल और गैस। यह खजाना है तेल। तेल जो हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है और हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तेल रिग जो कि समुद्र में खड़े होते हैं, इसी खजाने को खोजने और निकालने में हमारी मदद करते हैं। ये रिग्स विशालकाय मशीनें हैं जो समुद्र के नीचे गहराई में जाकर तेल निकालती हैं। लेकिन समुद्र में तेल कहां छिपा है, यह कैसे पता चलता है? यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यह काम होता है साइस्मिक सर्वे के जरिए। साइस्मिक सर्वे में जहाजों से आवाज की लहरें समुद्र के नीचे भेजी जाती हैं। इसमें जहाजों से आवाज की लहरें समुद्र के नीचे भेजी जाती हैं। ये लहरें समुद्र के नीचे की चट्टानों से टकराकर वापस आती हैं। ये लहरें पत्थरों से टकराकर वापस आती हैं और कंप्यूटर पर उनकी तस्वीर बन जाती है। इस तस्वीर को देखकर वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि समुद्र के नीचे तेल और गैस कहां पर हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि समुद्र के नीचे तेल और गैस कहां पर हैं। यह एक तरह से समुद्र तल का एक्सरे होता है। यह एक तरह से समुद्र तल का एक्सरे होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कहां गड्ढा खोदना है। इसके बाद शुरू होता है ड्रिलिंग का काम। यह तेल की खोज का पहला और जरूरी कदम है। इस प्रक्रिया के बिना हम समुद्र के नीचे छिपे इस अनमोल खजाने तक नहीं पहुंच सकते। तेल रिग बनने के बाद शुरू होता है खुदाई का काम। इस काम में एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे ड्रिल बिट कहा जाता है। यह ड्रिल बिट समुद्र तल में हजारों मीटर गहराई तक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हम जमीन में गड्ढा खोदते हैं। खुदाई करते समय एक खास तरह का तरल पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ड्रिलिंग मड पिन कहते हैं। यह मड ड्रिल बिट को ठंडा रखता है और खुदाई के दौरान निकलने वाले कचरे को भी बाहर निकालता है। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जरा सी चूक से दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जाता है। सेक्शन 4 काला सोना, तेल और गैस का उत्पादन। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और तकनीकी होती है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। जब ड्रिलिंग पूरी हो जाती है और तेल के कुएं तक पहुंच जाते हैं, तो शुरू होता है तेल और गैस का उत्पादन। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। तेल और गैस कुएं से अपने आप ऊपर आते हैं, क्योंकि उनके नीचे दबाव होता है। यह प्राकृतिक दबाव तेल और गैस को ऊपर की ओर धकेलता है। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए क्रिसमस ट्री नामक वाल्व और पाइप का एक जाल बिछाया जाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उत्पादन सुरक्षित और कुशलता से हो। इसके बाद तेल और गैस को पाइपलाइनों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें परिष्कृत किया जाता है, जहां उनसे कई जरूरी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पेट्रोल जो हमारे वाहनों के लिए ईंधन का काम करता है, डीजल जो भारी वाहनों और मशीनों में उपयोग होता है, केरोसिन जो घरेलू उपयोग के लिए होता है, और रसोई गैस जो खाना पकाने के लिए आवश्यक है। यह एक सतत प्रक्रिया होती है, जो तब तक चलती रहती है जब तक कुएं से तेल और गैस निकलता रहता है। इस प्रक्रिया में निरंतर निगरानी और रखरखाव की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5 सुरक्षा। सबसे पहले दुर्घटनाओं को रोकना। तेल रिग पर काम करना खतरनाक होता है, इसलिए यहां सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। तेल रिसाव और आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, जैसे ब्लोआउट प्रिवेंटर का इस्तेमाल, जो तेल को अचानक फैलने से रोकता है। इसके अलावा पूरे तेल रिग पर नजर रखने के लिए आधुनिक सेंसर और कैमरे लगाए जाते हैं, जो किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत बता देते हैं। सभी कर्मचारियों को समय समय पर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें हर समय सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है।
सेक्शन 6, मिशन पूरा हुआ। तेल के कुएं को बंद करना। जब तेल के कुएं से तेल और गैस निकलना बंद हो जाता है तो उसे बंद करने का समय आ जाता है। इस प्रक्रिया को डिकमीशनिंग कहा जाता है। इसमें सबसे पहले कुएं को सीमेंट और धातु की प्लेटों से बंद कर दिया जाता है ताकि दोबारा तेल या गैस न निकल सके। इसके बाद तेल रिग को सावधानी से समुद्र से हटा दिया जाता है और उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है या फिर सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रक्रिया से पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। सेक्शन 7, ऊर्जा का स्रोत। तेल रिग का महत्व। तेल रिग हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेल और गैस, जिन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, हमारे रोज के जीवन का हिस्सा हैं। ये ईंधन हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, हमारे घरों में रोशनी करते हैं और कारखानों को शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि तेल और गैस सीमित हैं और हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना होगा। हमें ऊर्जा के दूसरे और नए स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में लोगों को ऊर्जा की कमी का सामना न करना पड़े।